हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज देखो हम इस मदरबोर्ड के ऊपर, ये कम्बो बोर्ड है, तो इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि ये कैसे और क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं इसमें, कैसे कैसे किस चीज़ को कैसे पहचानते हैं, और ट्रैक के बारे में भी बता देंगे कि कैसे ट्रैक किया जाता है ये समझने के लिए। तो मैं बताऊंगा। पहले देखो, इस पे दिखाई दे रहा है ये T.R 67.675। ये इसका मदरबोर्ड जो बनाती है कंपनी, वो डाल के देती है। इसी से हमें पता लग जाता है कि ये मदरबोर्ड में किस चीज़ में और इससे क्या हो रहा है, और ये मदरबोर्ड किस नंबर से है, क्या नाम है इसका। और इसी से हमें किसी चीज़ में सॉफ्टवेयर ढूंढना है या कुछ करना है तो इसी से हमें पता लग जाएगा। और ये कम्बो कार्ड है दोस्तों। इस पर देखो, और इसमें बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ लगाया हुआ है ये USB के लिए एक ये पोर्ट दिया है। ये तो अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारे यहाँ ये AB पे ही चलती हैं सारी टीवी। ये एंटीना वाला सिस्टम है जो पहले चलता था, ये बंद हो चुका है। और ये हमारे जैसे सॉफ्टवेयर लेना है या फिर लैपटॉप पे यूज करना है तो उसके लिए पोर्ट दिया है इसमें एक। और ये HDMI जैसे कैमरा है, या पिक्चर भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो। और ये इसमें 6 दिखाई दे रहे होंगे, 2 AB हैं और दो आउटर इन साउंड के लिए दिए हैं, और ये पिक्चर के लिए दिया हुआ है। ये पीले पीले निशान है, ये साउंड के लिए दिए। इधर भी है AB1 और AB2। और इसमें देखो बता देता हूँ, यहाँ जो दिया हुआ है इस जगह पे, तो ये हमारा जो हमारी की होती है ऑन ऑफ चालू करने बंद करने के लिए, और सेंसर के लिए यहाँ से कनेक्शन किए जाते हैं। ये 12 वोल्ट कनेक्ट यहाँ से जो सप्लाई बनेगी, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है ये 12 वोल्ट के लिए होता है। ये साउंड के लिए है। और जो मेन लाइन रहती है हमारी, वो यहाँ से रहती है। इस जगह पे देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है ये मेन लाइन यहाँ से रहती है। तो दोस्तों देखो, एक एक करके हम बताएंगे आपको किस तरीके से। और यहाँ देखो ये लगा हुआ है, ये LVDS के लिए लगा हुआ है। ये LVDS हम लगाते हैं, फुल HD का है, HD का है, नॉन HD जो भी लगाते हैं। और ये यहाँ एक जम्पर लगाया हुआ है। ये जैसे कोई पैनल 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट पे कर देते हैं, और ये 12 वोल्ट का है तो ये इधर 12 वोल्ट को इधर से इसके निकालेंगे। देखो ऐसे निकालना है बस, केवल इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल इधर लगाना है और 5 वोल्ट पे इधर लगाना है। देखो दिखाई दे रहा 5 वोल्ट और इधर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, और बीच में लिखा हुआ है ये। तो यहाँ जो वोल्टेज इधर होंगे वो ही आ जाएंगे यहाँ, या यहाँ मिला के ये नहीं हो, ये नहीं हो तो यहाँ मिला के भी कर सकते हैं। यहाँ मिला दोगे तो 12 वोल्ट हो जाएंगे, और इधर मिलाओगे तो 5 वोल्ट हो जाएंगे। तो मैं इसे 5 वोल्ट में ही लगा देता हूँ। देखो अब ये लगा दिया गया है। अब देखो इसमें जितना भी जो पार्ट्स लगा हुआ है, तो जो पार्ट्स लगाया है कंपनी ने, तो वो अपना अपना एरिया में बटा हुआ है, और इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और वीडियो भी हमारा पूरा देखेंगे, जब ही आपको पता लग पाएगा कि हमने इसमें वीडियो में क्या डाला है, किस तरीके से बनाया हुआ है। और आप जब ही समझ पाओगे अच्छी तरीके से कि किस तरीके से समझने के लिए ये हम बना रहे हैं आपके लिए। तो देखो पहले यहाँ से ये हमारी AC वोल्टेज यहाँ देते हैं। तो AC देने के बाद में यहाँ ऐसे या इस फ्यूज के द्वारा और इस कॉइल के द्वारा वोल्टेज हमारे इस रेक्टिफायर कहते हैं, इसे डायोड भी कहते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। फिर इधर AC आते हैं इधर, तो इधर जो माइनस प्लस है इस पे जाते हैं, ये फिल्टर पे, तो ये DC हो जाता है इधर। जब ये DC हो जाएगा तो यहाँ जो DC वोल्टेज SMPS के द्वारा इस पे पहुँचते हैं। ये यहाँ एक ड्राइव IC और लगी रहती है इधर। देखो ये ड्राइव IC है, ये इसके लिए लगी होती है कि ये जब तक ये IC यहाँ से पल्स नहीं देगी अपने, जब तक ये काम नहीं करेंगे। और यह भी काम करेगा ये जब ये ड्राइव IC काम करेगी, तो जब ही ये काम करेगा। और जब ये इधर 12 वोल्ट यहाँ इस जगह पे इस डायोड पे निकलेंगे। ये डायोड ही है। अगर ये ख़राब हो जाता है तुम्हारे पास, ये ऐसा नहीं है, तो डायोड भी लगा सकते हैं, इस जगह पे काम कर जाता है। और ये देखो ये कपलर लगा हुआ है। तो ये किस लिए लगाया गया है कि जैसे हमारे इधर 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट यहाँ से लेकर के ऐसे देते हैं इसमें इसके द्वारा। तो ये यहाँ भी एक सेक्शन छोटा सा बनाया हुआ है, इस जगह इसके द्वारा देते हैं हम इसको वोल्टेज। तो ये क्या है कि इसको
जितने हमें ज़रूरत है उतने ही, जैसे सप्लाई हमारी कितनी भी एसी में आती रहे तो इधर कम ज़्यादा नहीं हो, इसलिए इसे एक बार हम 12 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे किसी पे कर देते हैं, इसे कन्वर्ट सेट कर देते हैं, तो उसी तरीके से ये वोल्टेज निकालने लग जाता है। और दोस्तों देखो, अब मैं तुम्हें बताने जाऊंगा कि देखो इधर दिखाएं, दे रहा है आपको ये 12 वोल्ट सप्लाई हमारी, सबसे पहले यही सप्लाई आती है, इससे पहले दूसरी सप्लाई कोई नहीं आएगी। जैसे इधर से हमारा सब काम ओके हो जाता है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ ये 12 वोल्ट निकालेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट। ये भी जो फिल्टर लगा हुआ ये भी 12 वोल्ट में, ये भी शॉर्ट हो सकता है, कभी ख़राब हो जाता है तो ये भी शॉर्ट हो जाता है, मगर 12 वोल्ट निकलेंगे तो यहाँ आप नाप सकते हो 12 वोल्ट। यहाँ नापने के बाद में आपको ये वोल्टेज 12 वोल्ट आपको डायरेक्ट यहाँ भी मिल जाएंगे। देखो इस जगह पर इस ये दिखाई दे रहा है, जो पिन दिखाई दे रही है इस पर यही वोल्टेज यहाँ भी मिल जाएंगे। और यही वोल्टेज 12 वोल्ट ये साउंड आईसी के लिए भी होते हैं। और साउंड आईसी आपकी फेल है तो पहले सबसे पहले आईसी नहीं चेंज करनी है, फटी है तो कोई बात नहीं। अगर आईसी आपको सही दिखाई दे रही है तो आपको सबसे पहले ये ज़रूर देखना होगा कि यहाँ 12 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जब इसको कुछ इधर उधर करेंगे, नहीं तो और बनाने की बजाय और ख़राब भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए डायरेक्ट कुछ नहीं, पहले वोल्टेज नापना ज़रूरी है। अब इसके बाद 12 वोल्ट ये आएंगे तो यहाँ देखो ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है, ये पिन नंबर 1 इधर है इसका, और ये 6 पिन की हमारा ये 6 पिन की आईसी है यहाँ लगी हुई है। अब ये हमारे 5 वोल्ट निकालेगी। अब 5 वोल्ट से पहले 12 वोल्ट से यहाँ कन्वर्ट कम करके यहाँ ये 5 वोल्ट निकाल रही है। अब इसे 5 वोल्ट जाएंगे, देखो 5 वोल्ट इस जगह पे पहुँचेंगे, इस जगह पे। अब 5 वोल्ट से ये निकालेगी हमारे यहाँ, जैसे तो ये हमारा जो यहाँ एक आईसी और लगी हुई है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, एक आईसी और लगी हुई है। तो यहाँ जो हमारे 5 वोल्ट ये निकालेगी तो वही 5 वोल्ट यहाँ पहुँचेंगे। 5 वोल्ट पहुँचने के बाद में क्या करेगी ये आईसी, ये 1.2 वोल्टेज इधर निकाल के इस आईसी के लिए कोर वोल्टेज निकाल के देगी इधर, इसी यही 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट से अब क्या करेंगे, 5 वोल्ट से यहाँ भी 5 वोल्ट ही आएंगे। 5 वोल्ट आने में यहाँ डायरेक्ट 3.3 वोल्ट निकलेंगे, देखो इस जगह पे। और यहाँ 5 वोल्ट आएंगे, इस जगह भी आएंगे, मगर यहाँ ऑन हमारा सेट होता है जब भी 5 वोल्ट आएंगे, और 5 वोल्ट आएंगे जब भी 1.8 वोल्ट यहाँ निकलेंगे इस जगह पे। अब इस जगह पे 1.8 तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको पीएफ, यहाँ भी नाप सकते हो। ये शॉर्ट हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाएगा तो इससे भी वोल्टेज नहीं आएंगे, तो ये यहाँ 1.8 वोल्ट आएंगे। इस आईसी का भी नंबर मैं बताऊंगा। और देखो इधर जैसे यहाँ 1.2 आएंगे, और यहाँ 3.3 वोल्ट, और यहाँ 1.8 वोल्ट इस रेगुलेटर। अब देखो यहाँ जो 5 वोल्ट आते हैं इस जगह पे, ये तो हमारे सीधे तुम्हारे सप्लाई से डायरेक्ट मिल जाते हैं, और इधर जो 5 वोल्ट आते हैं वो इस रेगुलेटर से मिलेंगे। जब ऑन सेट होगा तो यहाँ देखो ट्रैक कहाँ बोल देता है, या ट्रैक के बारे में आपको इसमें बता देता हूँ, ट्रैक कैसे कैसे यहाँ काम करते हैं। देखो पहले मीटर को कंटिन्यूटी में कर लेते हैं, देखो इधर मैं कंटिन्यूटी पे कर लिया है। ये देखो ये 12 वोल्ट है, देखो मैंने बता देता हूँ, ये 12 वोल्ट देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब 12 वोल्ट के बाद क्या होगा, देखो 12 वोल्ट देखो यहाँ भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब 12 वोल्ट देखो यहाँ भी, देखो ये 12 वोल्ट ट्रैक यहाँ भी आ रहा है। जो अगर ये वोल्टेज नहीं आएंगे या ये शॉर्ट हो जाएगा तो भी ये 12 वोल्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 12 वोल्ट आना इस आईसी में बीच में, यहाँ देखो इस जगह पे आएंगे 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट आ जाएंगे तो ये 5 वोल्ट ये रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ, ये 12 वोल्ट से ये कम करके 5 वोल्ट निकाल के देगा यहाँ। अब 5 वोल्ट देखो यहाँ से, अब मैं यहाँ से रख लेता हूँ ये 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट कहाँ जाएंगे, देखो यहाँ आ रहे हैं, वही 5 वोल्ट देखो है यहाँ। अब यही ट्रैक यहाँ आ गया है, और देखो दूसरा फिर कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ 5 वोल्ट देखो यहाँ भी आ रहा है, वही देखो यहाँ दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ देखो
यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहा है। और ये बगल से है इधर, ये ग्राउंड है, देखो इधर ये ग्राउंड बोलेगा और इसका 1 नंबर पिन भी ग्राउंड बोलेगी, देखो यह। तो ये हमारे 5 वोल्ट से ही आएंगे। और देखो 3.3 वोल्ट हैं जैसे, अब 5 वोल्ट के बाद फिर और उससे कम होंगे 5 वोल्ट के बाद तो 3.3 वोल्ट। तो ये हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है, एक आईसी लगी हुई है यहाँ भी। तो यहाँ क्या है, ये दोनों पिन आपस में जुड़ी हुई हैं, देखो ये बोलेगी ऐसे, ये नहीं बोलेगी, दोनों मिली हुई हैं। और इधर भी देखो दोनों मिली हुई हैं, ये 1.8 वोल्ट है। अब 1.8 वोल्ट कहाँ जा रहे हैं वोल्टेज, देखो यहाँ आ रहे हैं। और 3.3 वोल्ट फ्लैश आईसी के लिए देखो इधर पिन नंबर 7, 8 में आते हैं ये, जब इस पे आएंगे और इस पे आएंगे ये 3.3 वोल्ट इस आईसी के लिए यहाँ भी, इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, देखो ये आ रहे हैं। और यहाँ जो 5 वोल्ट आते हैं ये तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, मगर ये वोल्टेज यहाँ डायरेक्ट तुरंत नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आईसी पहले ऑन होगी, ऑन होने के बाद में ये 5 वोल्ट जब ही आएंगे। ये 1.8 वोल्ट भी उसी टाइम में इस बोर्ड में निकलेंगे, देखो देखो यहाँ इसका ट्रैक यहाँ से इस ये यहाँ लगा हुआ है, देखो ये इस जगह पे यहाँ से ये निकाल के देगा। और निकाल के कैसे देगा कि ये ऐसे थोड़ी निकाल देगा, डायरेक्ट निकाल देगा, डायरेक्ट करने से भी नहीं चालू सेट होगा, क्योंकि ये वोल्टेज पहले देखो यहाँ ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ये 5 वोल्ट यहाँ से आएंगे इस जगह पे। और जब ये आईसी अपने पल्स वोल्टेज देगी इस जगह पे, अब इस जगह पे देगी, जब ये पल्स आएंगे जब ये 5 वोल्ट इसके लिए निकलेंगे। और देखो इसका भी पता लगाने के लिए यहाँ थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा, देखो रोक लो। और देखो यहाँ से जो 1.2 वोल्ट जाते हैं, तो इधर से देखो यहाँ ये 3 पीएफ लग रहते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 1.8 वोल्ट आते हैं। इसके सही सामने में दिखाई दे रहा होगा यहाँ 1.2 वोल्ट आते हैं इस जगह पे। ये वोल्टेज यहाँ आएंगे, देखो ये ट्रैक यहाँ आता है। और दोस्तों देखो अब जैसे हम 12 वोल्ट इसके लिए भी देख सकते हैं कि 12 वोल्ट इसके लिए कहाँ से आ रहे हैं। देखो पहले इस तरीके से, देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इस जगह पे। तो इसके द्वारा इस आईसी को 12 वोल्ट मिलते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसे यहाँ से 12 वोल्ट डायरेक्ट इसको मिलते हैं जब साउंड हमारी निकलती है। और दोस्तों देखो इधर एक आईसी और लगी हुई है, इधर दिखाई दे रही होगी, ये हमारे इस इन्वर्टर के लिए लगी हुई है, जो एलईडी बैक लाइट जलाती है उसके लिए। यहाँ जो पोर्ट दिया है, यहाँ बैक लाइट के जो कनेक्शन होते हैं इस जगह पे होते हैं। तो 12 वोल्ट हमारे देखो कहाँ जाएंगे, जो पिन नंबर इधर दिखाई दे रहा होगा, इधर ये हमारी दोनों पे 12 वोल्ट मिलेंगे ये। तो 12 वोल्ट हमारे कहाँ हैं पहले ये देखना होगा। देखो 12 वोल्ट यहाँ भी, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। तो 12 वोल्ट यहाँ देखने के बाद में देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो और कहीं नहीं मिलेंगे। फिर ये दोनों पिनों पर हमारे 12 वोल्ट आएंगे इधर, ये 12 वोल्ट से ये काम करेगी जब। और इसके बाद देखो अगर इसे और देखें तो हमें इसे ऑन करने के लिए यही आईसी के जो पल्स जाएंगे, जब इस पर 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जाएंगे जब ये ऑन होगी, अन्यथा ये ऑन नहीं होगी। जब तक इनेबल वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये सेट चालू नहीं होगा।